श्री कृष्ण का नाम दामोदर पड़ा और ब्रज से वृंदावन की ओर प्रस्थान किए। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है। इसके शब्द बड़े ही कठिन हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको बीच बीच में हिंदी शब्दों का अनुवाद करके समझा सकूँ, इसलिए आप इसे सुनते रहिएगा। एक दिन छकड़े के नीचे सोए हुए मधुसूदन ने दूध के लिए रोते रोते ऊपर को लात मारी। यानी छकड़े का मतलब होता है कि बैलगाड़ी के पीछे का हिस्सा। उनकी पैर लगते ही वह छकड़ा लौट गया, यानी जमीन में गिर गया। उसे रखे हुए घड़ा और भांड आदि फूट गए और वह उल्टा जा गिरा। हे द्विज, उस समय हाहाकार मच गया, यानी कि बहुत ही हंगामा हो गया। समस्त गोप गोपीगण वहां आ पहुंचे और उस बालक यानी बच्चे को सोते हुए देखकर सभी गोपीगण पूछने लगे कि इस छकड़े को किसने उलट दिया है, किसने पलटा है इसे। तो वहां पर खेलते हुए बालकों ने कहा, इस कृष्ण ने ही तो गिराया है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि रोते रोते इसकी लात लगने से ही यह छकड़ा गिरकर पलट गया है। और किसका काम हो सकता है। यह सुनकर गोपीगण के चित्त यानी मन में अत्यंत विस्मय हुआ, दुख हुआ तथा नंद गोप ने अत्यंत चकित होकर बालक को गोद में उठा लिया। फिर यशोदा ने भी छकड़े में रखे हुए फूटे भांडों के टुकड़ों की और उस छकड़े की दही पुष्प अक्षत और फूलमाला से आदि से पूजा की। उसी समय वासुदेव जी के कहने से गर्गाचार्य ने गोपों से छिपे छिपे गोकुल में आकर उन दोनों बालकों के द्विजोचित संस्कार किए। उन दोनों के नामकरण संस्कार करते हुए महामती गर्ग जी ने बड़े का नाम राम और छोटे का नाम कृष्ण बतलाया। हे विप्रवर, वे दोनों बालक थोड़े ही दिनों में गौओं के गोष्ठ यानी कि गुहाल में रेंगते रेंगते हाथ और घुटनों के बल चलने वाले हो गए थे। गोबर और राख भरे शरीर से इधर उधर घूमते हुए उन बालकों को यशोदा और रोहिणी तक नहीं रोक सकती थी। कभी वो गौओं के घोष यानी ग्वाल में चले जाते और कभी बछड़ों के बीच में जाकर उनकी नए बछड़ों को जन्मे हुए बच्चों का पूंछ खींचा करते थे, उन्हें तंग किया करते थे। हर समय केवल बदमाशी करते रहते थे। एक दिन जब यशोदा सदा एक ही स्थान पर साथ साथ खेलने वाले उन दोनों अत्यंत चंचल बालकों को न रोक सकी, तो उसने अनायास ही सब कर्म करने वाले कृष्ण को रस्सी से कटी भाग में कसकर उखल में बांध दिया और रोषपूर्वक यानी कि गुस्से से इस प्रकार कहने लगी, अरे चंचल, अब तुझ में सामर्थ्य यानी कि तुझ में दम है तो चल आ जा। ऐसा कहकर कुटुंबनी यशोदा अपने घर के काम धंधे में लग गई। उसके गृह कार्य में व्यग्न यानी कि मन लगते ही हो जाने पर कमल नयन कृष्ण उखल को धीरे से घसीटते हुए खींच कर यमला अर्जुन के बीच में लेके गए, यानी उन दोनों पेड़ों के बीच में चले गए और उन दोनों पेड़ों के बीच में तिरछी पड़ी हुई उखल को खींचते हुए उन्होंने ऊंची शाखाओं वाले यमला अर्जुन वृक्ष को उखाड़ डाला। तब उनके उखड़ने का कट कट शब्द सुनकर वहां ब्रजवासी लोग दौड़ आए और उन दोनों महावृक्षों को तथा उनके बीच में कमर में रस्सी से कसकर बंधे हुए बालक को नन्हे नन्हे अल्प दांतों की श्वेत यानी सफेद किरणों से शुभ्र हास करते देखा। तभी से रस्सी से बंधने के कारण उनका नाम दामोदर पड़ गया। तब नंद गोप आदि समस्त बूढ़े गोपों ने महान उत्पातों के कारण अत्यंत डर से होकर आपस में यह सलाह की कि अब इस स्थान पर रहने का हमारा कोई मतलब नहीं रह जाता है, हमें किसी और स्थान को चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ नाश के कारण स्वरूप पूतना वध, छकड़े का लौट जाना तथा आंधी आदि किसी दोष के बिना ही वृक्षों का गिर पड़ना बहुत ही उत्पात दिखाई देने लगे हैं। अब जब तक कोई भूमि संबंधी महान उत्पात ब्रज को नष्ट न करे तब तक शीघ्र ही हम लोग इस स्थान से वृंदावन को चले जाते हैं, यानी कि कोई और विपत्ति ना आ जाए उससे पहले ही हम इस जगह को छोड़कर चलते हैं। इस प्रकार वे समस्त ब्रजवासी चलने का विचार कर अपने अपने कुटुंब के लोगों से कहने लगे, यानी अपने घर के लोगों से बोलने लगे, शीघ्र ही चलो, देरी मत करो। तब वे ब्रजवासी वत्सपाल दल बांध कर एक क्षण में ही छकड़ों और गौओं के साथ उन्हें हाँकते हुए चल दिए। हे द्विज, वस्तुओं के अवशिष्टांगों से युक्त वह ब्रजभूमि क्षण भर में ही काक तथा भांस आदि पक्षियों से व्याप्त हो गई, यानी कि जैसे ही ब्रज से वहां से लोग निकले उसी समय जंगली घास सब उगाए और वहां पे कौओं का आना जाना लगने लगा। तब लीला विहारी भगवान श्री कृष्ण ने गौओं की अभिवृद्धि की इच्छा से अपने शुद्ध चित्त से वृंदावन धाम का चिंतन किया। तब उन्होंने वृंदावन धाम की श्री कृष्ण ने स्थापना की। हमसे हे द्विजोत्तम, अत्यंत रुक्ष ग्रीष्म काल में भी वहां वर्षा ऋतु के समान सब और नवीन दूब
उत्पन्न हो जाया करती थी। यानी कि वृंदावन ऐसा जगह था कि गर्मी के दिन में भी हरा भरा घास दिखाई देता था और वहाँ की मनोहर सी वहाँ की मौसम जो होती थी, लोग उसमें मग्न हुआ करते थे। तब चारों ओर अर्धचंद्रकार से छकड़ों की बाड़ लगाकर वे समस्त ब्रजवासी वृंदावन में रहने लगे। तदंतर राम और कृष्ण भी बछड़ों के रक्षक हो गए और एक स्थान पर रहकर गोष्ठ में बाल लीला करते हुए विचरने लगे। वे काक पक्षधारी दोनों बालक सिर पर मयूर पिच्छ का मुकुट धारण कर तथा वन्य पुष्पों के कर्णभूषण पहन ग्वालोचित वंशी आदि से सब प्रकार से बाजों की ध्वनि करते तथा पत्तों के बाजे से ही नाना प्रकार की ध्वनि निकालते स्कंद के अंशभूत शाक विशाख कुमारों के समान हंसते और खेलते हुए उस महावन में विचरने लगे। कभी एक दूसरे को अपने पीठ पर ले जाते तथा कभी अन्य ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए बछड़ों को चराते साथ साथ घूमते रहते। इस प्रकार उस महाव्रज में रहते रहते कुछ समय बीतने पर वे निखिल लोकपालक वत्सपाल 7 वर्ष के हो गए। यानी कि हमारे श्री कृष्ण 7 वर्ष के हो चुके हैं। तब मेघ समूह से आकाश को आच्छादित करता हुआ तथा अतिशय वारी धाराओं से दिशाओं को एक रूप करता हुआ वर्षा काल आया, यानी कि वर्षा ऋतु आ गई। उस समय नवीन दुर्वा के बढ़ जाने और वीर बहुटियों से व्याप्त हो जाने के कारण पृथ्वी पदराग विभूषिता यानी कि बहुत ही सुंदर दिख रही थी, मरकतमयी सी जान पड़ने लगी। जिस प्रकार नया धन पाकर दुष्ट पुरुषों का चित्त उत्खलन हो जाता है, उसी प्रकार नदियों का जल सब और अपना निर्दिष्ट मार्ग छोड़कर बहने लगा। यानी कि इंद्र की पूजा उस समय नहीं की गई। वर्षा ऋतु को उन्होंने इतना बढ़ा दिया कि वहाँ पर बाढ़ सी आ गई, गाय और बछड़े बह गए। इसी समय वहाँ पर सभी के घर भी बह गए और सभी हाहाकार करने लगे। तभी श्री कृष्ण को महसूस हुआ कि यह तो इंद्र की चाल लगती है। इंद्र के पूजा न होने पर उसने ऐसी करतूत की है तो उसे तो बताना ही पड़ेगा कि एक ही इस सृष्टि का पालनहार है और वो मैं हूँ। श्री कृष्ण जैसे ही खड़े होते हैं वैसे ही गोवर्धन पर्वत को हाथ में जाकर उठा लेते हैं और कहते हैं कि हे वृंदावन वासियों, आप यहाँ आ जाओ, जहाँ भी उचित जगह देखो इसके नीचे आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। और सबके सब गोवर्धन पर्वत के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। इंद्रदेव 7 दिनों तक वर्षा करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो ग्वाल बालों और वृंदावन वासियों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। 7 दिन के बाद जब इंद्र को होश आता है तब वे श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हैं। इसका वीडियो मेरे लिंक पर मिल जाएगा। विवेकहीन राजा के संग में गुणहीन मनुष्य भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार आकाश मंडल में गुण रहित इंद्रधनुष स्थित हो गया था। दुराचारी पुरुष में कुलीन पुरुष की निष्कपट शुभ चेष्टा के समान मेघमंडल में बगलों की निर्मल एक पंक्ति सुशोभित होने लगी। श्रेष्ठ पुरुष के साथ दुर्जन की मित्रता के समान अत्यंत चंचला विद्युत आकाश में स्थिर न रह सकी। महामूर्ख मनुष्यों को अन्यर्थका उक्तियों के समान मार्ग तृष्णा और दुख से आच्छादित होकर स्पष्ट हो गया। इस तरह से धिक्कारते हुए श्री कृष्ण इंद्र को कहते हैं कि तुम्हें इन प्रजाजनों की रक्षा करने के लिए रखा गया है, न कि अपनी पूजा करवाने के लिए। हे इंद्र, तुम्हारा काम है समय समय पर वर्षा करना और तुम्हें ये काम हमेशा करते रहना चाहिए। तब इंद्र को अपने भूल का एहसास होता है और वे श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हैं। इस प्रकार यह कथा आज की संपन्न होती है।